Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. जैसे कि आपको पता है, हम आजकल फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी का यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं और यूनिट सेकंड का जो टाइटल है वो है कॉग्निटिव प्रोसेसेस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पहला प्रिंसिपल जो है वो है एक्विजिशन, सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है एक्सटिंक्शन, थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड फिफ्थ प्रिंसिपल जो है वो है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एज आई टोल्ड यू, देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। नंबर 1 एक्विजिशन, नंबर 2 एक्सटिंक्शन, नंबर 3 spontaneous recovery, number 4 stimulus generalization and number 5 stimulus discrimination. Now let us discuss these principles one by one. पहला प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन में क्या होता है, हम फूड और बेल को पेयर करते हैं, यानी फूड और बेल को एक साथ प्रेजेंट करते हैं बिफोर द डॉग और डॉग इसके रेस्पॉन्स पे सैलिवेट करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। फिर हम दूसरी बार भी डॉग को फूड और बेल एक साथ प्रेजेंट करते हैं और इसके रेस्पॉन्स में डॉग फिर से सलाइवा प्रोड्यूस करता है और इसी तरह इस प्रोसेस को बहुत बार रिपीट किया जाता है और हर बार जो है डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता है और आखिर में हम सिर्फ बेल को प्रेजेंट करते हैं और बेल के रेस्पॉन्स में डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता है। यानी जो रेस्पॉन्स एक्सपेरिमेंटल डॉग को फूड पे देनी चाहिए थी वो रेस्पॉन्स अब वो बेल पे देने लगा, यानी अब उसने एक नया बिहेवियर सीख लिया, यानी इसी को एक्विजिशन कहते हैं। तो इस तरह जो है डॉग के लिए फूड और बेल एक दूसरे के सबस्टिट्यूट बन गए और डॉग जो है वो अब फूड पे भी सलाइवा देता है और बेल पे भी सलाइवा देता है। चलिए अब हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करें तो इवान पावलोव ने एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान ये चीज डिस्कवर किया कि जब कंडीशनड स्टिमुलस को यानी रिंगिंग ऑफ द बेल को अलोन प्रेजेंट किया जाता है विदाउट अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी फूड, तो कंडीशनड रेस्पॉन्स जो है यानी डॉग का सैलिवेट करना या डॉग का सलाइवा प्रोड्यूस करना वो डिक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली कंडीशनड रेस्पॉन्स जो है वो एक्सटिंक्ट होती है, ठीक है ना, यानी डिसअपियर होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एज फॉर एज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन गोज, यहाँ पे क्या होता है, डॉग के सामने हम बेल प्रेजेंट करते हैं और उसको कोई फूड नहीं देते हैं और डॉग जो है बेल के रेस्पॉन्स में सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो पहली बार जब हम ऐसा करते हैं तो डॉग का जो सलाइवा है उसका अमाउंट मान लीजिए 100% होता है। तो फिर हम दूसरी बार भी क्या करते हैं, डॉग के सामने बेल प्रेजेंट करते हैं, उसको फूड नहीं देते हैं और इसके रेस्पॉन्स में डॉग फिर से सलाइवा प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस वक्त जो अमाउंट ऑफ सलाइवा होता है वो पहले के बनिस्बत कम होता है, मान लीजिए कि 90%। इसी तरह फिर हम तीसरी बार डॉग के सामने बेल प्रेजेंट करते हैं, उसको कोई फूड नहीं देते हैं और इसके रेस्पॉन्स में डॉग जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है और इस वक्त जो अमाउंट ऑफ सलाइवा होता है वो थोड़ा सा और कम हो जाता है, मान लीजिए 75%। फिर इसी तरह फोर्थ ट्रायल में ऐसा ही हम करते हैं, डॉग को बेल प्रेजेंट करते हैं, कोई फूड नहीं देते हैं और इस वक्त जो अमाउंट ऑफ सलाइवा होता है वो मान लीजिए कि 40% होता है और इसी तरह जो अमाउंट ऑफ सलाइवा है हर ट्रायल के बाद जो है डिक्रीज होता जाता है और आखिर में जब हम बेल बजाते हैं और डॉग को कोई फूड प्रेजेंट नहीं करते हैं तो बेल के रेस्पॉन्स में वो कोई सलाइवा
प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसी फिनोमिनन को इवान पावलो ने एक्सटिंक्शन का नाम दिया। आई होप कि आपने एक्सटिंक्शन का जो कंसेप्ट है इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलिए अब हम तीसरे प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल जो हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो अगर हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात करें तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी का जो प्रिंसिपल है इसको इवान पावलो ने तब डिस्कवर किया था जब उसने एक्सटिंक्शन के कुछ टाइम बाद डॉग को फिर से बेल प्रेजेंट की थी, डॉग के सामने फिर से बेल बजाई थी और डॉग ने बेल के रेस्पॉन्स में सलाइवा प्रोड्यूस किया था। लेकिन डॉग की जो कंडीशनड रेस्पॉन्स थी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी, यानी डॉग ने जो सलाइवा प्रोड्यूस किया उसका जो अमाउंट था वो बिल्कुल कम था। तो इसी फिनोमिनन को इवान पावलो ने प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी का नाम दिया। तो इसी लेट अस डिस्कस द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन। तो अगर हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन की बात करें तो इवान पावलो ने एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान ये नोटिस किया था कि एक्सपेरिमेंटल डॉग जो है वो न सिर्फ ओरिजिनल बेल के रेस्पॉन्स पे सलाइवा प्रोड्यूस करता है बल्कि वो उन बेल्स पे भी सलाइवा प्रोड्यूस करता है जिनकी साउंड ओरिजिनल बेल से मिलती जुलती हैं। तो इसी फिनोमिनन को इवान पावलो ने प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन का नाम दिया। आई होप कि आपने कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। Now let us discuss the fifth principle of classical conditioning. फिफ्थ प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हम स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो डॉग को ट्रेन किया जा सकता है कि वो ओरिजिनल बेल पे एक रेस्पॉन्स दें और जो दूसरे बेल्स हैं जो ओरिजिनल बेल से मिलती जुलती हैं, जिनकी साउंड ओरिजिनल बेल से मिलती जुलती हैं, उन पे वो दूसरी रेस्पॉन्स दे। इसके लिए डॉग को ट्रेन किया जा सकता है। यानी जब डॉग के सामने ओरिजिनल बेल को बजाया जाता है तो डॉग को ये पता होता है कि अब मुझे खाना मिलने वाला है और उसके बाद उसको खाना मिलता भी है। इस तरह जो ओरिजिनल बेल है वो एक्सपेरिमेंटल डॉग के लिए फीडिंग साउंड की हैसियत रखता है। लेकिन अगर हम दूसरे बेल्स की बात करें और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे बेल्स के रेस्पॉन्स में डॉग सलाइवा प्रोड्यूस न करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। यानी जब हम कोई दूसरी बेल डॉग के सामने बजाएंगे, डॉग के सामने प्रेजेंट करेंगे जिसकी साउंड ओरिजिनल बेल से मिलती जुलती हो, तो एक्सपेरिमेंटर को सिर्फ ये करना है कि इस वाली बेल पे डॉग को खाना प्रोवाइड नहीं करना है। तो जब ऐसा होगा तो डॉग इस चीज को समझ लेगा कि ओरिजिनल बेल पे मुझे फूड मिलता है और जो दूसरी बेल्स हैं उनके बजाने पे मुझे फूड नहीं मिलता है। तो इस तरह जो है एक्सपेरिमेंटल डॉग को सिखाया जा सकता है कि वो दो स्टिमुलाई को डिफरेंटली रेस्पॉन्ड करे। ओरिजिनल बेल के प्रेजेंटेशन पे वो सलाइवा प्रोड्यूस करे और जब हम उसको दूसरे बेल्स प्रेजेंट करेंगे और उसके रेस्पॉन्स में वो सलाइवा प्रोड्यूस न करे, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डॉग को ट्रेन किया जा सकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इन दिस वे वी हैव completed the topic of principles of classical conditioning. Now it is time to ask you top 3 questions. पहला क्वेश्चन जो है वो है what is extinction? दूसरा क्वेश्चन जो है वो है what is spontaneous recovery? और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है what is stimulus discrimination? तो आपको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है without seeing the answers below in the description box. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप आज के वीडियो को जरूर लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे
उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।